हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए क्यूब विद मास m is equals to 20 g wettable by water floats on the surface of water. Each face of the cube is 3 centimeter long. The distance in centimeter between the lower face and of the cube and the surface of the water in contact with the cube is 4.6 divided by lambda centimeter. Then find lambda. The surface tension of water alpha is equals to 70 dyne पर सेंटीमीटर. अज्यूम कॉन्टेक्ट एंगल टू बी थीटा इज इक्वल्स टू 0. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं. तो ये हमारा क्यूब है. ये क्या होता है कि वाटर के साथ में कॉन्टेक्ट में है. ठीक है बच्चों. ये हमारा वाटर के साथ में मान लेते हैं कि ये वाटर के अंदर डूबा हुआ है. कितना वाई जो डिस्टेंस है वो इतना ऊपर की तरफ ये है और नीचे की तरफ वाई डिस्टेंस डूबा हुआ है. अब क्या होगा कि जब ये वाटर के अंदर डूबा हुआ है तो इसका वेट हमारा क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा. तो वेट हमारा क्या हो गया, mg. अब हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना दे रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है और वेटेबल भी दे रखा है, वेटेबल बाय वाटर. यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा इज इक्वल्स टू 0. तो एक सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो हमारा क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स. और ऊपर की तरफ हमारा जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, बायोवेंसी फोर्स लगेगा. ठीक है बच्चों. अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा बाय प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज. ये हमारा डायग्राम हो जाएगा. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो सबसे पहले की कंसेप्ट हो जाएगा कि जो अपवर्ड जो फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगा. ठीक है बच्चों. अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होंगे. तो अपवर्ड फोर्स हमारा क्या है, बायोवेंसी फोर्स है. ठीक है बच्चों. तो एफ बी बायोवेंसी फोर्स इज इक्वल्स टू, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एफ एस सरफेस टेंशन का फोर्स प्लस वेट ऑफ. तो वेट हमारा किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है. तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए. अब अगर हम अपथ्रस्ट फोर्स या फिर बायोवेंसी फोर्स की बात करें तो उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड का क्या हो जाएगा, रो, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये वाला जो सरफेस है ये पूरा क्या करेगा, ये पूरा नीचे डूबा हुआ है और वाई हाइट तक ये डूबा हुआ है. ठीक है बच्चों. यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई, और यहाँ हम इसको क्या कर देंगे, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आ जाएगा. अब एफ एस की बात करें, ठीक है बच्चों. एफ एस हमारा क्या है, सरफेस टेंशन का फोर्स. तो सरफेस टेंशन का फोर्स क्या हो जाएगा, तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से देखो ये वाली जो नीचे वाली जो सरफेस है ये पूरी की इस पूरे के ऊपर क्या लगेगा, हमारा सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा. ठीक है बच्चों. सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई ए. ठीक है बच्चों. चारों साइड के ऊपर लगेगा, इसके 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 और इसके ऊपर. तो 4 मल्टीप्लाइड बाई ए हो जाएगा प्लस एम जी. ये हो गया हमारा. अब हमें क्या निकालना है कि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरफ y रख लेंगे. y इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाई 4a प्लस एम जी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई जी. ठीक है बच्चों. अब हम सारी वैल्यूज़ क्या करेंगे कि सीजीएस यूनिट के अंदर पुट करेंगे. तो सबसे पहले सरफेस टेंशन जो दे रखा है वाटर का वो कितना दे रखा है, 70 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस एम जी. तो 20 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू सीजीएस यूनिट में कितनी हो जाएगी हमारी, 980. तो यहाँ पे आ जाएगा 980 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. तो ए कितनी दे रखी है, साइड 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई रो वाटर की वैल्यू क्या हो जाएगी सीजीएस यूनिट में, रो की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे से आ जाएगा हमारा 980. इसको हम कैन सोल्व करेंगे. सबसे पहले क्या होगा कि हम यहाँ से 70 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से. यहाँ से 70 कॉमन ले लेंगे. 70, तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 70 के अंदर डिवाइड लगाएंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 13 टाइम्स. तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 260. 13 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हो जाएगा 260. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 260, 12 प्लस 260 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 980.
यहाँ पे 70 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1 टाइम्स और यहाँ पे ये चला जाएगा 13 टाइम्स। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? सो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें देखो y की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 4.6 डिवाइडेड बाई लेमडा के इक्वल गिवन है। सो यहाँ से हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 2.3 इज इक्वल्स टू 4.6 डिवाइडेड बाई लेमडा। तो यहाँ से हमारे पास में जो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो लेमडा इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।